गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकली। इसी क्रम में झारखंड की ओर से देवघर स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर की झांकी निकाली गई। झारखंड की झांकी में सबसे आगे भगवान बिरसा मुंडा को दर्शाया गया, जिसके साथ साथ लोक कलाकार साथ चलते नजर आए। लोक कलाकार वाद्य यंत्र के साथ नजर आए। उसके बाद बैद्यनाथ मंदिर की झांकी निकली। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है, जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। आपको बता दें, इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 झांकियां पेश की गईं। इसमें से 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर समेत 17 राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की गई। देवघर आस्था और परंपराओं का शहर है, जहां सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। बसंत पंचमी पर मिथिलांचल से श्रद्धालु देवघर बाबा मंदिर आते हैं और बाबा भोलेनाथ का तिलक उत्सव मनाते हैं। परंपरा के मुताबिक मिथिलांचल के लोग बाबा भोलेनाथ के ससुराल पक्ष के लोग माने जाते हैं और सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि बसंत पंचमी के दिन ये सभी बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते हैं और इन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं। फिर शिवरात्रि को इनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। 2 दिन पहले से ही मिथिलांचल से श्रद्धालु देवघर पहुँचने लगे हैं और बसंत पंचमी को बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाकर अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। देवघर बाबा मंदिर में भीड़ जुटने लगी है। पुरोहित बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना होती है। वहीं मिथिलांचल से आए श्रद्धालु देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाकर इन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं। कटिहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों की जुबान पर हरियाणवी जलेबी मिठास खोल रही है। राष्ट्रीय मिठाई के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी जलेबी वैसे तो हर आम और खास की पसंद है, लेकिन पिछले 4 सालों से राजस्थान से आए लोग कटिहार में 3 अलग अलग स्थानों पर स्टॉल लगाकर रोजाना जलेबी बेचते हैं और जब बात गणतंत्र दिवस के मौके की हो तो इस जलेबी की डिमांड और बढ़ जाती है। लोग भी आज के मौके पर इन स्टॉल पर पहुंच रहे हैं और इन कुरकुरी जलेबियों का स्वाद चख रहे हैं। देखिए कैसे जलेबी बनाने वाले ये कारीगर जलेबी के घोल से जलेबी तैयार कर रहे हैं और फिर अच्छे से डीप फ्राई होने के बाद इसे चीनी की चाशनी में डाल रहे हैं ताकि इसका मीठा रस जलेबी में घुल जाए। आपको बता दें कि आज गणतंत्र दिवस पर ठंड तो है, लेकिन गुनगुनी धूप भी खिली है और इस गुनगुनी धूप में लोग जहां चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, साथ ही गर्मा गर्म जलेबी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह झंडोत्तोलन किया गया। बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने झंडा फहराया, वहीं विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, साथ ही लोगों से समाज में जागरूकता फैलाने और देश के विकास में सहयोग बनाने की अपील की। बता दें कि देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर पटना समेत पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। बिहार विधानमंडल में हुए झंडोत्तोलन समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। इस मौके पर नॉर्वे से 30 विदेशी भी पहुंचे थे। विदेशियों का आना अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहा। खास बात ये रही कि ये विदेशी भी भारतीय परिधान में नजर आए। पुरुषों ने कुर्ता पैजामा तो वही महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई थी। सभी अपने हाथों में तिरंगा लेकर मुस्कुराते नजर आए।
इधर दुमका पुलिस लाइन में एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गई। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक अपनी सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को गिनाया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खतियान योजना के बारे में सीएम हेमंत सोरेन ने विस्तार पूर्वक बताया। गणतंत्र दिवस पर शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद मंत्री जितेंद्र राय, तिरहुत प्रमंडल आयुक्त गोपाल मीणा ने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार पुलिस, बीएमपी, सैप जवान ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। इस समारोह में जिले के जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि बिहार के विकास और बदलाव पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान ICDS और नगर निगम की तरफ से आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल आयुक्त गोपाल मीणा, DM प्रणव कुमार, SSP राकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर अलग अलग विभागों की तरफ से कई तरह की आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसमें जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई। सबसे आकर्षण का केंद्र बायोगैस का महत्व बता रही झांकी रही, जिसे लोगों ने खूब सराहा। जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं को झांकी के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें बच्चियों की शिक्षा का महत्व बताया गया। इस झांकी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। महसूस करना चाहते हैं तो इसके अलावा समाज की कुरीतियों को दूर भगाने के लिए भी झांकी के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। जामताड़ा के पटेल चौक में एक अनोखी परंपरा के तहत पिछले 23 सालों से पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता राजेंद्र राउत के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ समाज के दबे कुचले, गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक जो किसी भी प्रकार का नशा न करते हों और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हों, उन्हीं के द्वारा झंडोत्तोलन कराया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ फुटपाथ पर सिलाई करने वाले मांगूलाल दास से झंडोत्तोलन कराया गया। झंडा फहराने के बाद मांगूलाल दास अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें झंडा फहराने का मौका मिलेगा। लोगों ने राजेंद्र राउत की इस पहल की खूब सराहना की, साथ ही लोगों से भी किसी तरह का नशा नहीं करने की अपील की। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी झारखंड के टाना भगत की, जो स्वच्छता के पुजारी ही नहीं बल्कि रोजाना तिरंगे की पूजा कर लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनकी देशभक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिरंगे की पूजा किए बगैर ये ना तो अन्न जल ग्रहण करते हैं और ना ही दूसरा कोई काम करते हैं। सरैया गांव में बसे टाना भगत की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर रह रहे टाना भगत सालों भर सुबह शाम तिरंगे की पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पहनावे भी अलग होते हैं। सिर पर गांधी टोपी, बदन पर सफेद खादी कुर्ता, हाथों में तिरंगा, शंख और घंट और देश के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले टाना भगत नींद खुलते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं। सरैया गांव निवासी प्रदीप टाना भगत बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसी की शान तिरंगा उनका जीवन दर्शन है। भारतीय सेना हमारी शान है और हर भारतीयों को सेना पर गर्व है।
समय समय पर कई माध्यम से देश सेवा के लिए समर्पित भारतीय सेना के लिए कई मंचों से सम्मान की कहानी मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन आज हम कटिहार के एक ऐसे चाय वाला की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने टी स्टॉल में भारतीय सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कटिहार में एक चाय दुकानदार ने पहल की है। अनीश वर्णवाल अपनी चाय की दुकान में सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। इस दुकान में कई वैरायटी की चाय है और इसके लिए सेना के जवानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। चाय की दुकान के मालिक अनीश कहते हैं कि उनकी दुकान में कई वैरायटी की चाय है। इसमें सेना के जवान के लिए सभी तरह के चाय पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्हें लगता है कि इस तरह से वे भारत माता की वीर सपूतों की सेवा कर सकते हैं। उनके टी स्टॉल में पहुंचे रिटायर्ड सेना के अधिकारी कहते हैं कि उन्हें देश के लोगों के बीच सेना के प्रति ऐसे सम्मान देखकर अपने देश के लोगों की सोच पर नाज होता है। छपरा में किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। किसानों ने काफी मेहनत से गेहूं की फसल की थी, लेकिन बीज और खाद के धोखा देने से कई इलाकों में गेहूं की फसल तैयार नहीं हो सकी है, जिससे किसान परेशान हैं। परसा प्रखंड के बनौता पंचायत के सुमन छपरा गांव के किसानों ने इसकी शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से की है, जिसके बाद अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण किया। साथ ही फसल बचाने में मदद का भरोसा देने के साथ ही खाद बीज दुकानदार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि पोषक तत्व कमी होने की वजह से फसल की उपज में कमी की शिकायत हो सकती है। हालांकि वे फसल को बचाने के लिए किसानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर सुधार नहीं होता है तो संबंधित बीज और खाद विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छिड़काव किए गए खेत की पहचान कर ली गई है, साथ ही किसानों को पोषक तत्वों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। इधर किसान अपनी बर्बाद फसलों को देखकर परेशान है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मौन साधना 28 जनवरी को 557 दिन पूरा होने वाला है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 21 जून 2021 से सम्मेद शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट में अपनी मौन साधना में लीन है। उनकी मौन साधना पूरी होने के उपलक्ष्य में मधुबन में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक महापारणा प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस महापारणा को देश का सबसे बड़ा महोत्सव बनाने की तैयारी में जैन समाज जुट गया है। मधुबन स्थित मेला मैदान में पूरे समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर यहां भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। देश भर से जैन श्रद्धालु, संत मुनि सहित कई हस्तियां यहां जुटेंगे। इस महोत्सव में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा लोकसभा अध्यक्ष योग गुरु स्वामी रामदेव सहित कई बड़े हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसका डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि परेड में शामिल टुकड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस वर्ष के परेड में अर्धसैनिक और पुलिस बल की 7 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं, जिनमें एक टुकड़ी जैप 6, दूसरी टुकड़ी जिला पुलिस बल, एक टुकड़ी होमगार्ड, एक टुकड़ी सहायक पुलिस और एक टुकड़ी बालक और बालिका एनसीसी शामिल है। बैंड पार्टी के रूप में संत मैरी स्कूल की टीम रहेगी। एसएसपी ने परेड निरीक्षण के बाद परेड में शामिल टुकड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परेड में शामिल सभी टुकड़ियों के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी है कि वो अपना बेस्ट दें। परेड के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस संबंध में भी जानकारी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूं, जिस गांव से हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कुंडा गांव, जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केरावाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा में लगा है। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्ग ने दी। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम का कहना है कि जब भी छुट्टी में आता था, गांव के बच्चों को
ट्रेनिंग देता था। केरा गांव की बयार ही कुछ ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3-4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर स्थापित श्री कृष्ण सेवा सदन लाइब्रेरी मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार की धरोहर है। यहाँ 50,000 से ज्यादा किताबें हैं और लगभग 200 हस्तलिखित और दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपनी 18,111 पुस्तकें, 105 अलमारियां भी दान की थीं। यहाँ आज भी श्री बाबू के कई सामान धरोहर के रूप में संभाल कर रखे गए हैं, जिसमें उनके कपड़े से लेकर पुस्तकें तक शामिल हैं। यहाँ पर छात्रों का तांता लगा रहता है। इस लाइब्रेरी में धर्म, राजनीति और आध्यात्म के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं सहित अन्य विषयों की पुस्तकों का भंडार है। छात्र भी 200 रुपए सिक्योरिटी मनी और 6 रुपए मंथली चार्ज देकर यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ के लाइब्रेरियन के मुताबिक आज पुस्तकालय में हर सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर पेपर तक यहाँ आते हैं। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, इसे दूर करने को लेकर विभाग को लिखा गया है। जल्द ही इन सारी कमियों को दूर कर लेने का दावा किया जा रहा है। न बैंड है, न बाजा, न ही बारात, लेकिन फिर भी प्यार में डूबे इस जोड़े ने ब्याह रचा ही लिया और एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया। लाल सिंदूर की चमक इन दोनों के जीवन में प्यार का रंग भरने को आतुर है। इस कपल की शादी और प्यार भी जरा हटकर है। दरअसल भागलपुर के चौधरीडीह के रहने वाले रवीन कुमार को अपने पड़ोस में रहने वाली सपना कुमारी से प्यार हो गया। पिछले 5 सालों से चोरी छुपके इनका प्यार परवान चढ़ता रहा, लेकिन प्यार की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। और जब सपना के घर वालों को उनके इश्क की खबर लगी तो परिजनों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। लेकिन सपना शादी के बाद भी अपने प्यार को भूल नहीं सकी और लोक लाज की सीमा तोड़कर अपने प्रेमी रवीन के पास आ गई और उससे शादी करने की बात कही। फिर क्या था, रवीन ने भी झट से शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों ने कचहरी स्थित शिव मंदिर में शादी रचा ली। वहीं दोनों ने एक दूसरे के साथ मरते दम तक साथ रहने की कस्में भी खाई। बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर लाखों की चोरी कर ली है। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार के अंसारी ज्वेलर्स का है, जहां रात में चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर ली। आज सुबह जब लोग दुकान की स्थिति देखी तो इसकी सूचना दुकान के मालिक और पुलिस को दी। दुकानदार का कहना है कि चोरों ने करीब 20 लाख के गहने चुरा लिए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में चोरों के द्वारा जिले के विभिन्न जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। खासकर तेघड़ा क्षेत्र में चोरी की इस घटना के बाद रात्रि गश्ती और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटनाओं के कारण इलाके में दहशत है। ज्वेलरी शॉप के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है और वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक पर बालू लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना की चपेट में आने से कॉलेज की एक छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई है। देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक दुकान में घुस गया है, जिससे दुकान और ट्रक दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं छात्रा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 7 बजे की है। ओवरलोडेड बालू लदा ट्रक सड़क किनारे नाले में धंस गया, जिसकी वजह से नाले के बगल में मिठाई दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। इस रेस्क्यू में एक शख्स भी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका इलाज जारी है। एमपी के बाड़वानी में छोटा बड़दा गांव में किसान के खेत में लगे जाल में तेंदुआ फंस गया। दरअसल किसान ने जंगली सुअरों को फंसाने के लिए खेत में जाल बिछाया था, जिसमें खूंखार तेंदुआ आ फंसा। इसकी खबर मिलते ही लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए। जाल में फंसे तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो छटपटा रहा है, दहाड़ रहा है, बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंत में जाल से निकलकर भागने में वो सफल भी होता है। वीडियो में तेंदुआ आक्रामक दिखाई दे रहा है।
साथ ही एक वीडियो में तेंदुआ गन्ने का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहा था। इधर लोग इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि सूचना के बाद वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची, जिसके चलते तेंदुआ वापस आजाद हो गया। अब ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ आसपास ही घूम रहा होगा। हालांकि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बगहा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक नील गाय को बचाने के लिए पूरे गांव के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और अंत में उसे सकुशल कुएं से निकाल ही लेते हैं और नील गाय को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। दरअसल बड़गांव पंचायत के एक डेरवा सरेह में नील गाय का झुंड आए दिन आते ही रहता है। वहीं अपने झुंड से बिछड़कर एक नील गाय कुएं में गिर जाती है। नील गाय काफी देर तक कुएं में फंसी रही। इस दौरान वो चीखती रही और चिल्लाती रही। जैसे ही ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी, वो नील गाय को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो असफल रही। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से कुएं के बगल में खुदाई शुरू की। घंटों तक खुदाई करने के बाद कुएं से निकालने का रास्ता बना और नील गाय कुएं से बाहर आ गई और सीधे जंगल की ओर भाग गई। तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। बेंगलुरु की सड़कों पर सरपट दौड़ रही ये अजीब सी गाड़ी देखते ही देखते मोस्ट सर्च्ड बन गई है। वीडियो में 3 पहियों वाला एक अजीब सा दिखने वाला वाहन नजर आ रहा है। दरअसल ये एक वेलो मोबाइल है, जो असल में 3 पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है। आमतौर पर ये यूरोपीय देशों में देखी जाती है। इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श वाहन है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार साबित हो सकता है। नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमानियाई कंपनी वेलो मोबाइल वर्ल्ड ने किया है। सड़क पर थोड़े प्रयास से ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बेंगलुरु में स्पॉट किए गए मॉडल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है।